चाचा हूँ, चाची हूँ, रिश्ते की मर्यादा कहती है कि मैं उनके बारे में कुछ ना कहूँ। जो फर्ज हो सकता है वो मैं निभाने का मैं प्रयास करता हूँ, पर रिश्ता मेरे चाचा चाचियों का भी है। बिहार में पासवानों के बीच एक घमासान युद्ध चल रहा है। पहली बार दोनों पासवान आमने सामने, यानी चाचा और भतीजा आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। हमेशा बिहार में जब झगड़े की बात होती थी तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वही चाचा भतीजा के नाम से जाने जाते हैं। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री को पलटू राम कहने पर किसी की सदस्यता नहीं ली जाती थी। इकोनॉमिक्स बदल गई है, डेटा बदल गया है, रिप्रेजेंटेशन बदल गया है, लेकिन इलाका और राज्य नहीं बदला है। यानी माहौल वैसा ही क्रिएट हो रहा है, उसी तरह की लड़ाई हो रही है, लेकिन इस बार अपने परिवार में लेकर के हो रही है और अपने ही एक ही समुदाय में लेकर के हो रही है। एक घर परिवार का मामला और एक पॉलिटिकल मामला एक साथ देखने को मिल रहा है। यानी ये घटनाएं पहले भी हो चुकी है और रिपीटिशंस भी हो रही है। यानी 3 साल पहले जो घटनाएं घटी थी, जो अनाथ मैं अब हुआ हूँ, पापा के जाने से नहीं हुआ था, अब हुआ हूँ। अगर मेरे परिवार के लोग मेरे साथ होते तो बाहर के लोग कुछ नहीं कर पाते। फिर से यह पारिवारिक मामला घर में घुस चुकी है और घर में इस तरह का लेकर करके कलेश बढ़ रहा है। और पुश्तैनी घर पर जिस तरह से चिराग की बड़ी मां को लेकर करके यह खबर आ रही है कि उनको घर से निकाला जा रहा है। पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के मुझे मेरी माँ को घर से बाहर किया, अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी माँ को घर से बाहर फेंकने का प्रयास उनके द्वारा किया। लोग जिनके यहाँ या तो राज्य मंत्री है या तो केंद्र मंत्री है और उनके घर में इस तरह से पारिवारिक लड़ाई कतई शोभा नहीं देता है, कतई बर्दाश्त नहीं होता है। और इसी को लेकर करके एक और मामला आया है कि ये जो लड़ाइयाँ चल रही है, अब ये लड़ाइयाँ पर्सनल लेवल पे हो चुकी है। यानी अब जमीन जायदाद की बातें तक हो चुकी है, घर परिवार की बंटवारा तक हो चुकी है। यानी चिराग पासवान की बड़ी माँ के साथ जिस तरह से ये सब हुई है, उन्होंने चिराग बाबू को बुलाए के जितने होते हमरा उतने बंटवारा। पहले तो मामला को लेकर के काफ़ी कुछ तेज पकड़ चुका है। यानी इसी को लेकर के अब पुलिस का आना जाना हो चुका है, पूछताछ चल रही है और यह मामला बहुत तेज़ी से रुख पकड़ रहा है। और इसी खबर को लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी घर आते हैं, अपनी माँ से मिलते हैं, परेशानी का कारण पूछते हैं, सब समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें बुरी है, कुछ चीज़ें आपको बाद में समझ में आएगी, लेकिन हम हर चीज़ों का एक एक कुछ हिंट दे करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में मामला किस तरह से पेचीदा होता जा रहा है और किस तरह से फंसते जा रहा है। हालांकि एक अच्छी चीज़ है, जिस तरह से चिराग पासवान ने क्लियरली कहा है कि इस तरह से पारिवारिक लड़ाइयाँ तो चल रही थी, जिस तरह से उन्हें समाज में लाया गया, यह कतई सही नहीं है। घर परिवार की संपत्ति को रोड पे लाना, आम तमाम लोगों के सामने लाना, यह कतई सही नहीं है। अगर होता तो हम लोग के साथ पर्सनल मीटिंग कर करके बैठ करके बात कर लेते, वह काफ़ी सही था। मेरे पिता के जाने का सब आप ही हैं, परिवार में उनकी पीढ़ी के आप ही हैं। हो रहा है और यह पारिवारिक लड़ाइयों में क्या चाचा का हाथ है, क्या उनके चाची का हाथ है, ऐसा कई लोगों है, या तो फिर उनके भाई का भी हो सकता है जो चचेरे भाई है। ऐसा कई सारे तमाम घटनाएं निकल के आ रही है और इसका कहीं ना कहीं कोई हल नहीं मिल रहा है। हालांकि उनके चाचा का भी बयान आता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी संपत्ति है उसको इक्वल में बंटवारा कर ले, या तो पटना की संपत्ति हो या खगड़िया की संपत्ति हो या दिल्ली की या नोएडा की, कहीं की भी संपत्ति हो, ऐसे सारे संपत्ति का बंटवारा कर ले, कोई हमें प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब यह कहानी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि यह आने के पीछे का कारण क्या है। जिस तरह से चिराग के पिता रामविलास पासवान, उनकी एक अच्छी लाइफ थी, अच्छी दिनचर्या थी और अच्छा एक मंत्री के पद पर रह चुके हैं। बिहार में उनका दबदबा था, केंद्र में भी दबदबा रहा है और रेल मंत्री तक भी, और बिहार के सरकार को इधर से उधर चेंज करने में उनकी भूमिका रही है और एक बड़ा अच्छा मौसम वैज्ञानिक भी जाने जाते थे। उनकी शादी 1960 में हुई, लेकिन मात्र 21 सालों तक चली और 1981 में उन्होंने तलाक ले लिया। जो वही पत्नी में है, उनका नाम है राजकुमारी देवी, और उन्हीं के साथ यह मामला बिगड़ करके आ रहा है। लेकिन देखिए, उनके साथ 2 लड़की हुई थी और दोनों लड़की की शादीशुदा हो चुके हैं। दोनों के, एक का नाम आशा है और दूसरे का नाम उषा है, और दोनों अपने लाइफ में जी रहे हैं। लेकिन उनके एक भी औलाद नहीं था, तो शायद 1983 में उन्होंने दूसरी शादी की रीना पासवान से, और उनसे उनकी एक बेटी निशा और एक बेटा चिराग हुआ।
और यही मामला निकल के आता है कि अब यह सौतेलापन जो व्यवहार जो देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं यह सौतेलापन का भी व्यवहार देखने को मिलता है। और परिवार में जहाँ तक ये सब मामले चलते हैं, यह काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। और अक्सर बिहार में इस तरह की लड़ाइयाँ होती है, चाहते हैं कि सौतेला व्यवहार अक्सर कड़वी होती है, क्योंकि सारा मामला संपत्ति को लेकर के है। हालांकि इतने सालों से जो चला आ रही संपत्ति को लेकर के ढोना करना सब कुछ कहीं न कहीं पशुपति नाथ ही चला रहे थे, और पशुपति पारसनाथ के साथ इस तरह से अब यह दुर्व्यवहार करने की शिकायत आ रही है, यह शोभा नहीं दे रहा है। यानी पिछले 50 साल से तो वही चला रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि चाची ने उनके घर में ताला लगा दिया और उनके सामान को फेंक दिए और निकालने की कोशिश की जा रही है। मैं कभी इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि घर परिवार की संपत्ति में बंटवारा हो, अगर आप ये भी चाहते हैं तो इसको भी बैठ के कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पिछले 50 सालों से अपने घर में रह रही है, लेकिन दूसरी खबर ये भी निकल के आती है कि एक 50 साल से रहना, यानी अभी उनकी उम्र करीब करीब 80 साल की हो चुकी है। राजकुमारी देवी का उम्र करीब करीब 80 साल हो चुका है, और इस उम्र में उनको इस तरह से तंग करना कतई सही नहीं है। पहले उन्होंने पार्टी में हिस्सा चाहा, वो लिया। आज अगर उनकी सोच ये है कि वो संपत्ति तक में हिस्सा चाहते हैं, तो घर के बड़े वो हैं, फैसला उनको करना, जो उनका फैसला है वो मेरी सराखों पर किया जा रहा था। तो इस खबर से भी एक अलग बेहतरीन खबर निकल के आ रही है कि इतना बड़ा घर के लोग होने के बाद भी वहाँ लोकल डॉक्टर से सब इलाज दिखाया करा जा रहा है, ये सब सारी चीज़ें चल रही है, और ये सब कुछ मीडिया में सारा कुछ दिखाया जा रहा है और ये सब बताया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं किसी की छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, या इतना गंदा राजनीति है ये, एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में भी हमने इस तरीके का आरोप। लेकिन पशुपतिनाथ ने सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि जो कुछ भी हमारे संपत्ति है इक्वली में बंटवारा कर ले। कई बार तो उन्होंने कहते हैं कि हमारे पास जो संपत्ति है करीब करीब 90 बीघा का है, लेकिन कई सारी ऐसी प्रॉपर्टियां निकल के आती है कि अगर टोटल कैलकुलेशन किया जाए तो 140 बीघा निकल के आती है। और ये सब कुछ जो बंटवारा को लेकर के जब बात निकल गया, तो उसको लेकर के भी चिराग पासवान ने पूरी तरह से मंच पर क्लियरली बोल दिया है और का जो बंटवारा करना है, और एक ही बार कम से कम ये विषय समाप्त हो जाना चाहिए। सड़क पर लेकर जाने की सोच के मेरे ही परिवार के सदस्य सामने आएंगे, तो फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं खुलेंगी जिस बात का मुझे अभी से ही दुख है। अगर उनको इतना ही करना है तो सारा कुछ एक बार संपत्ति निकाल के सामने रख दे और एक दिन में ही या एक बार में ही मामला क्लियर कर दे। इसके बाद हम इस तरह के बंटवारों को लेकर के, इस तरह का पारिवारिक झमेलों को लेकर के नहीं रहना चाहते। जो कुछ भी मामला हो एक बार में क्लियर कर दे। मामला यही फंस के रह रहा है। अब यह कितना दिन तक चलेगा, क्योंकि यह समय चुनावी का समय है और चुनाव बिहार में होने वाला है, और इसको लेकर के अगर ये खींचातानी अगर चलता है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं बिहार के इलेक्शंस पे काफ़ी कुछ असर पड़ने वाला है। वो दोनों परिवार को पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यह पशुपति पारस को केवल पड़ेगा और ये चिराग को नहीं पड़ेगा, या चिराग को पड़ेगा पशुपति पारस को नहीं पड़ेगा। ये दोनों को नुकसान होगा, और उस दोनों के नुकसान में इसका फ़ायदा कोई और उठा ले जाएगा। इसको लेकर के कई सारी अड़चनें चल रही है। या हो सकता है कि जो अलौली सीट है, अलौली विधानसभा की सीट है, उसको लेकर के भी एक पारिवारिक संग्राम हो चुका है। यह बहुत कुछ मामला अब पेचीदा होता जा रहा है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि इसके डिटेल्ड नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पूरी डिटेल के साथ और आएंगे कि इसके पीछे और भी क्या कारण हो सकती है, और भी क्या क्या खामियां हो सकती है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ लाएंगे कि और भी इसके दूसरे पहलू क्या हो सकते हैं। तो तमाम खबरों के साथ ऐसे ही बने रहे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।